क्या आपने सोचा था कि तुमसे तुम तक में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो अनु की जिंदगी ही पलट कर रख देगा? आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक के बाद एक ऐसे सीन जो कहानी को और भी गहराई दे देंगे। इस बार कहानी सिर्फ राज और सच्चाई तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अनु की सेहत, उसके अतीत और आर्या के दिल की उलझनें भी सामने आने वाली हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे डिटेल्ड अपडेट पसंद आ रहे हैं। आने वाले ट्विस्ट की शुरुआत होती है एक बेहद इमोशनल सीन से। अनु जैसे ही एक कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे अचानक तेज चक्कर आने लगते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो वहीं गिरने लगती है। ठीक उसी वक्त आर्या की नज़र उस पर पड़ती है। आर्या पहले तो कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर बिना एक पल गवाए वो दौड़कर अनु को संभाल लेता है। ये सीन साफ दिखाता है कि आर्या के दिल में अनु के लिए कितनी गहरी चिंता और प्यार है। अगर आपको भी आर्या का ये केयरिंग साइड पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इस बीच कहानी में एक और टेंशन बढ़ाने वाला मोड़ आता है। आर्या पहले से ही बहुत परेशान है, उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसे अनु को पूरा सच बता देना चाहिए। दूसरी तरफ अनु भी खुद बहुत उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि राजनंदिनी के बारे में सच्चाई आखिर पता कैसे चलेगी। वो महसूस कर रही है कि इस राज से जुड़ा हर सच उसकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये राज क्या है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बीच घर में फ़ोन कॉल आता है। अनु की माँ कॉल करती हैं और फ़ोन पुष्पा जी उठाती हैं। पुष्पा जी उन्हें बताती हैं कि अनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे ऑफिस नहीं जाने दिया। माँ को थोड़ी चिंता होती है और वो जिद करती हैं कि अनु से बात करवाई जाए। जब अनु फ़ोन पर माँ से बात करती है तो माँ उसे अगले दिन अपने घर आने के लिए कहती हैं। वजह होती है माता रानी की चौकी। माँ कहती है कि ये चौकी बहुत ख़ास है और अनु का वहाँ होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि यही चौकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। फ़ोन रखने के बाद अनु गहरी सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि उसे इस चौकी में ज़रूर जाना है। अनु को लगता है कि शायद यही वो जगह हो सकती है जहाँ से उसे राजनंदिनी के बारे में कुछ पता चल जाए। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि अगर राजनंदिनी सच में सर की पत्नी है तो वो इस धार्मिक कार्यक्रम में ज़रूर आएंगी। यही सोच अनु को वहाँ जाने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आपको भी अनु की ये ज़िद सही लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी तरफ आर्य की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वो अनु को बार बार परेशान और कमज़ोर होते हुए देख रहा है। उसका दिल चाहता है कि वो अनु को सब कुछ बता दे, हर वो सच जो अब तक उसने छुपा रखा है, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। आर्य डरता है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद अनु उसे कभी माफ़ ना कर पाए। यही डर उसे चुप रहने पर मजबूर करता है। अगर आपको भी लगता है कि आर्य को अब सच बता देना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगले दिन अनु माँ के घर पहुँचती है। घर में माता रानी की चौकी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। हर तरफ रौनक होती है, भजन कीर्तन का माहौल होता है। जैसे ही अनु गेट से अंदर जाने वाली होती है उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी आर्य या आरव, जैसा कि सीन में दिखाया जाएगा, दौड़कर उसे संभाल लेता है। इस सीन में दोनों एक साथ घर में एंट्री करते नजर आते हैं। ये एंट्री सिर्फ एक साधारण एंट्री नहीं होती, बल्कि कहानी में आने वाले बड़े तूफान का इशारा होती है। अगर आपको भी ये सीन इमोशनल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। घर के अंदर पहुंचने के बाद अनु की नज़रें हर किसी को ढूंढती हैं। वो हर चेहरे को ध्यान से देखती है। उसे लगता है कि यहाँ सर की फैमिली का हर सदस्य मौजूद है, लेकिन एक चेहरा जो उसे कहीं नज़र नहीं आता वो है राजनंदिनी का। अनु बार बार सोचती है कि आखिर राजनंदिनी कहाँ है। क्या वो आएंगी या जानबूझकर खुद को छुपा रही हैं? ये सवाल अनु को अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बिल्कुल ना भूलें। आर्य की बेचैनी साफ महसूस कर रहा होता है। वो उसे परेशान देखकर और ज्यादा घबरा जाता है। एक मौके पर वो अनु से पूछ बैठता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या अनु उससे कुछ छुपा रही है। अनु पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ राजनंदिनी से मिलना चाहती है। वो कहती है कि उससे माफ़ी मांगनी है। अगर आपको लगता है कि ये माफ़ी कहानी में बड़ा बदलाव लाएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आर्य ये सुनकर चुप हो जाता है।
कुछ सेकंड बाद वो कहता है कि वो अनु को राजनंदिनी से नहीं मिला सकता। उसकी ये बात अनु को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। अनु को लगता है कि आर्य जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। गुस्से और बेचैनी में वो फैसला करती है कि अगर आर्य नहीं बताएगा तो वो खुद ही राजनंदिनी को ढूंढ लेगी या फिर जाकर माँ से पूछेगी। ये कहकर अनु वहां से जाने लगती है। अगर आपको भी अनु का ये फैसला दमदार लग रहा है तो वीडियो को अब कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम से तुम तक की पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। अनु जैसे ही बेहोश होकर गिरती है वहां अफरा तफरी मच जाती है। आर्य दौड़कर उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वो बार बार अनु को आवाज़ देता है, उसका नाम पुकारता है, लेकिन अनु की आंखें बंद रहती हैं। घर के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अनु को अचानक ऐसा क्या हो गया। माँ घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात होती है। अगर आपको भी ये सीन देखकर दिल में घबराहट हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। डॉक्टर आते हैं और अनु की जांच शुरू होती है। आर्य एक पल के लिए भी अनु का हाथ नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में डर, पछतावा और प्यार तीनों साफ दिखाई देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अनु की तबीयत सिर्फ कमजोरी की वजह से नहीं बिगड़ी है, बल्कि उसे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी है। ये सुनकर आर्य और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अनु की इस हालत के लिए कहीं न कहीं वो खुद जिम्मेदार है। अगर आपको भी लगता है कि आर्य का ये दर्द सच्चा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर के जाने के बाद अनु को कमरे में आराम से लिटा दिया जाता है। सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन आर्य वहीं रुक जाता है। वो अनु को यूं बेहोश देखकर खुद से सवाल करने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बार बार सच को छुपाया, कैसे हर मौके पर वो डर गया। आर्य के मन में एक ही बात चल रही होती है कि अगर अब भी उसने सच नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य अब सच बोल दे तो कमेंट में सच बोलो आर्य जरूर लिखिए। इसी दौरान अनु को होश आने लगता है, लेकिन ये होश सामान्य नहीं होता। उसकी आंखें बंद रहती हैं और उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चलने लगते हैं। ये कोई साधारण सपने नहीं होते, बल्कि पुराने फ्लैशबैक होते हैं। अनु खुद को किसी और रूप में, किसी और समय में देखती है। उसे कुछ चेहरे नजर आते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इस जन्म से जुड़ी हुई नहीं लगती। ये फ्लैशबैक धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और अनु की बेचैनी बढ़ने लगती है। अगर आपको भी रीबर्थ वाला एंगल पसंद आ रहा है तो अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। अनु को लगता है कि ये यादें उसकी अपनी हैं, लेकिन किसी पुराने जन्म की। वो देखती है कि कैसे किसी ने उसके साथ धोखा किया था, कैसे किसी ने उसे सच से दूर रखा था। इन फ्लैशबैक में एक औरत की झलक बार बार आती है, जिसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं होता, लेकिन अनु का दिल कहता है कि वही राजनंदिनी है। ये एहसास अनु को अंदर तक हिला देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो अचानक चौंक कर उठ बैठती है। अगर आपको भी लगता है कि अब राजनंदिनी का राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अनु के होश में आते ही आर्य उसके पास आ जाता है। वो पानी देता है और उससे पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है। अनु आर्य की तरफ देखती है, लेकिन उसकी नज़रों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं होती। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, शक होता है और कहीं न कहीं दर्द भी। अनु आर्य से पूछती है कि आखिर वो उससे क्या छुपा रहा है। वो साफ कह देती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब उसने पहले भी कभी जिया है। आर्य ये सुनकर पूरी तरह चुप हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अनु धीरे धीरे सबको बताती है कि उसे बार बार अजीब फ्लैशबैक आ रहे हैं। वो कहती है कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि किसी और जिंदगी की यादें हैं। माँ ये सुनकर डर जाती हैं और पूजा पाठ की बात करती हैं, लेकिन अनु का मन मानने को तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि राजनंदिनी और उसका अतीत आपस में जुड़े हुए हैं। अनु तय कर लेती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको भी अनु की ये हिम्मत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। अगर वो सच बता देता है तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं बताता तो अनु की हालत और बिगड़ सकती है। आर्य अकेले में खुद से बात करता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो ज्यादा देर तक झूठ के सहारे नहीं जी सकता। वो तय करता है कि सही वक्त आने पर वो अनु को सब कुछ बता देगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अगर आप भी चाहते हैं कि अगला एपिसोड सच के नाम हो तो कमेंट में अब सच जरूर लिखिए।
इसी बीच घर में एक और हलचल होती है। किसी के आने की आहट होती है, लेकिन चेहरा अभी भी छुपा रहता है। कैमरा सिर्फ पैरों तक दिखाता है और माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। दर्शकों को साफ संकेत मिलता है कि राजनंदिनी बहुत करीब है, लेकिन अभी भी पर्दे के पीछे। ये ट्विस्ट कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अगर आप भी इस सस्पेंस को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना बिल्कुल ना भूलें। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। अनु की सेहत, उसके पुराने जन्म की यादें, आर्य का छुपा हुआ सच और राजनंदिनी का रहस्य, सब कुछ एक दूसरे से टकराने वाला है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु को अपना पूरा अतीत याद आ जाएगा, क्या राजनंदिनी का सच सबके सामने आएगा और क्या आर्य और अनु की शादी का रास्ता साफ हो पाएगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अनु को सब कुछ याद आ जाएगा या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी को और उलझा देगा। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये अपडेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।